बानी पीटीआई की दाएं आंख की 85% बिनाई चली गई। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई की आंख का जाती मौलिद से फौरी मुआयने का मुतालबा। ऑपोजिशन जमातों का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। ऑपोजिशन के इजलास में मौलाना फजल रहमान भी शरीक हुए। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई कहते हैं धरने में सबके सामने मुतालबात रखेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक हमारा धरना खत्म नहीं होगा। सदर ने 3 दिन बाद पार्लियामेंट से खिताब करना है। हमारी बात ना सुनी गई तो सदर का ज्वाइंट सेशन से खिताब कैसे होगा। उस्मा खान ने 2 दिसंबर को मुलाकात के बाद सहाफियों को बताया था भाई ठीक हैं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी। अगर 4 माह से इलाज नहीं हुआ है तो ये संजीदा बात है। आंखों के माहिर डॉक्टर ने बानी पीटीआई का मुआयना और इलाज किया है। मामले खसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाती मौलिज का मुतालबा नहीं किया गया। जाती मौलिज को पैनल में डालने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट हुक्म करे तो अमल करेंगे। किसी की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है बानी पीटीआई को इलाज के लिए बाहर भेजना पड़ा तो जरूर भेजेंगे। हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, बानी पीटीआई की सेहत हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने सदर को गजा बोर्ड इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। मुलाकात में सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी ज़ेर बहस आया। पीपी नून लीग में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, शहरी रहमान और दीगर शरीक थे। जेंजी इनकलाब के बाद बांग्लादेश में इंतखाबात, गैर सरकारी नताइज में बीएनपी को वाज़ेह बरतरी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 40 नशिस्तों में से 32 पर बीएनपी कामयाब हुई। 8 जमात इस्लामी के इत्तेहाद को मिली। पोलिंग के दौरान अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश, नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक सब वोट कास्ट करने आए। और पाकिस्तान ने दूसरा मकामी साख्ता सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR ने बताया पाकिस्तान का EO2 सैटेलाइट चीन से कामयाबी के साथ खला में रवाना किया गया। सैटेलाइट सुपार्को के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मकामी तौर पर तैयार किया गया है। इमरान खान साहब की आंख की हालत खराब हो चुकी है। बार बार इमरान खान साहब ने जेल इंतजामिया को आगाह किया। उनकी आंख में तकलीफ है। खतरनाक रिपोर्ट सामने आई है। 15% उनको दिखाई दे रहा है। ये क्रिमिनल एक्ट है। ये गैर इंसानी रवैया है। बानी की आंख का मसला संगीन हद तक ले जाया गया। बानी पीटीआई के साथ गैर इंसानी रवैया बरता गया। बानी पीटीआई की आंख की हालत बहुत खराब हो चुकी। बार बार जेल इंतजामिया को आगाह किया। हालात यहाँ तक पहुंचे कि बानी को दिखाई नहीं दे रहा था। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है हमारे पास ऑप्शंस हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। अलीमा खानम कहती हैं जेल इंतजामिया को मालूम था बानी पीटीआई की तबीयत खराब है। जानबूझकर इंतजार किया गया कि बिनाई चली जाए। बहुत तमाशा हो गया, हमें इंसाफ दिया जाए। इब्तदाई नताइज में जमात को बढ़तरी के आसार हैं। बड़े पैमाने पर मुदाखलत ना हुई तो नताइज कबूल करेंगे। कबल इस वक्त तबसरा मुनासिब नहीं। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन और आवाम ने मिलकर अच्छा इंतखाब कराया। इक़्तिदार मिला तो तमाम जमातों से ताउन चाहेंगे। वोट की ताकत से मुस्तकबिल की तामीर करेंगे। वोट सिर्फ हक नहीं, शहीदों की अमानत है। BNP के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान ने कहा हुकूमत बनते ही पहले रोज से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आम आदमी खुद को महफूज महसूस करे, ऐसे इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने सदर को गजा बोर्ड इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। मुलाकात में सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी ज़ेर बहस आया। PP नून लीग में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की।
वजीर कानून आजम नज़ीर तारण, शहरी रहमान और दीगर शरीक थे। वजीर आजम गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी उनके हमरा होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा सिफारतकारी झड़पों और जंग में भी जारी रहती है। हम अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने पर ईरान के फैसले का इल्म नहीं। किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है कि वो किसी मुल्क को तस्लीम करे या नहीं। पीपल्स पार्टी के 13 टाउन भी मेरे अपने, केएमसी भी मेरी है, सिंध हुकूमत भी मेरी है। हम मिलकर काम करेंगे। बाकी जो 9 मुनाफिकों के हैं ना, उनको बोलें कि वो स्पीड पकड़े, काम करें। आपको शारे फैसल पे जो रस्तों के बोर्ड है ना, उसके ऊपर भी नईम रहमान साहब नजर आते हैं। कराची में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और केएमसी मिलकर काम कर रही है। 9 मुनाफिकों के टाउन वाले भी स्पीड पकड़े। मेयर मुर्तजा वहाब की तंज़ी आवार, कहा हाफिज नईम रहमान की यूसी में भी सड़क केएमसी ने बनाई। हाफिज नईम ने मुर्तजा वहाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का इशारा दे दिया। कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। कराची के हुकूक के लिए 14 फरवरी का धरना भरपूर होगा। कराची के मसाइल जारहाना अंदाज में हल करने का वक्त आ गया है। फैसल बॉडा साहब के किसी बयान का जवाब नहीं देना चाहिए। 1 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है। अगर इस शहर की तरक्की चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे लोगों को मुंतखब करना होगा जो अवाम में से। 1 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है शहर बेहतर बनाना है तो अपनों में से नुमाइंदे मुंतखब करें। फैसल बॉडा की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। दुआ है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत को इबरतनाक शिकस्त दे। गवर्नर सिंध से यूएई के वफ्द की मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वफ्द ने कहा गवर्नर इनिशिएटिव के तहत आईटी के जदीद कोर्सेज की मुफ्त तालीम काबिल तहसीन इक़दाम है। पाकिस्तान के अंदर सोलर का हुजम 20 से 22 हजार मेगावाट का है। 6,000 मेगावाट ऐसे हैं जो नेट मीटरिंग सिस्टम्स के ऊपर हैं। ये रेगुलेशंस का असर उन 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग, उससे इस रेगुलेशन का भी ताल्लुक है। आम सारिफिन की बिजली 2.5 रुपये महंगी हो रही है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं इस वक्त सोलर से 22,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। नेपरा रेगुलेशन से सिर्फ 7,000 नेट मीटरिंग वालों पर असर होगा। बाकी 14,000 सोलर सारिफिन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सोलराइजेशन की वजह से कौमी ग्रिड में अदम इस्तेहकाम आया। फिक्स चार्जेस के बावजूद बिजली सस्ती है। महकमा मौसमियात ने कराची में रमजानुल मुबारक के आगाज में बारिश की नवीद सुना दी। डिप्टी डायरेक्टर का कहना है रमजान के आगाज पर मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। सिस्टम के ज़ेरे असर कराची में बारिश का इम्कान। इब्तदाई 20 रोज़ों में मौसम मुतदल रहेगा। रमजान के आखिरी अयाम में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। वर्ल्ड क्रिकेट में इटली की धमाकेदार एंट्री। T20 वर्ल्ड कप में अपने से तजुर्बेकार नेपाल को 10 विकेटों से पछाड़ दिया। मुंबई में 124 रन का हदफ 13वें ओवर में बगैर किसी विकेट के हासिल किया। भाइयों की ओपनिंग जोड़ी एंटोनी मॉस्का ने 62 और जस्टिन मॉस्का ने 60 रन की इनिंग्स खेली। पहले मैच में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन की भारी मार्जिन से बिछाड़ा। ओमान की टीम 226 रन के ताक़ुब में 120 रन बना सकी। तीसरे मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराया। 210 रन के ताक़ुब में नामीबिया की टीम 116 रन बना सकी। उस्मान तारिक मुझे लगता है हमारे लिए कुछ करेगा। मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में बिल्कुल आपको डिफरेंट नजर आएगा। इंडिया के साथ हमारा मैच है, हम डिपेंड ही इब्रार और उस्मान तारिक पे करेंगे। ये दोनों थ्रेट है इंडियन बैटर्स के लिए। भारत के खिलाफ मैच में शाहीन आफरीदी मुख्तलिफ नजर आएंगे। उस्मान तारिक से भी अच्छी बॉलिंग की तवक्को है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा बाबर और रिजवान से ओपनिंग करवाने वाले बेवकूफ थे। कामरान अकमल ने कहा मैच जीतने के लिए बाबर आजम और साहबजादा फरहान को परफॉर्म करना होगा।
अबरार और उस्मान मैच जितवा सकते हैं। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा मोहम्मद रिजवान का, अदाकारा हीरा सुमरो बनी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान, आदि ने बजिस्ता चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी।